जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पहला लेसन देखा, पहले लेसन के बाद हमने दूसरे लेसन का बताया। दूसरे लेसन में हमने अभी तक कॉन्सेप्ट में बताया आपको घनकोण। उसके बाद हमने आपको बताया वैद्युत फ्लक्स। और अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो गॉस की प्रमेय पर है। उससे पहले हम आप लोगों से बोलना चाहते हैं कि आप लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। और जो बच्चे इस साल क्लास 10th में 12th में बोर्ड परीक्षा, जो आगामी परीक्षाएं आपकी, एक हिसाब से समझ लीजिए बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है ये छात्रों के लिए। तो इस उत्सव में आप लोग एंट्री करने वाले हैं अभी 3-4 महीने के बाद। तो 3-4 महीने में आप कम से कम समय अपना इधर उधर गंवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर फोकस करें, जिससे कि आप आने वाले कल के फ्यूचर हैं, भारत के फ्यूचर हैं। भारत के बाद जो अच्छा बढ़िया व्यवस्था कर ले गए तो आप आगे चलकर विदेश तक जा सकते हैं। और इन व्यवस्थाओं को रुचिपूर्वक बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा हर समय, जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। यदि आप साइंस साइड से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जो आपके इंग्लिश, हिंदी, जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं उन पर काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। और इतना फोकस करिए कि लगे कि आप एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट मतलब ही समझते हो आप लोग, हिंदी में इसको विद्यार्थी बोलते हैं। विद्या का रथी मतलब यहाँ पर आप जो चला रहे हैं अपने जीवन में, तो सिर्फ आपके अंदर विद्या ग्रहण करने के कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स होने चाहिए, जिससे आप आगे बढ़ के बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। हो सकता है जो आप ना सोचे हो वो सपना अचीव कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आप क्या करेंगे, आप अथाह मेहनत करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको दिए जाते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी है, या मैथमेटिक्स है, जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को आप समझने की पूरी कोशिश करें। उसी समझ के साथ हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं गॉस की प्रमेय। देखिए, गॉस की प्रमेय में हमने सबसे पहले आपको ये जानना है कि गॉस की थ्योरम में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये किसी भी आकार का हो सकता है, गोल भी हो सकता है, और यहाँ पर कोई इसका आकार नहीं, पर बंद होना चाहिए। यदि बंद नहीं होगा भैया तो इसका आवेश जो है उधर जाएगा। आवेश जाने का मतलब है जब आवेश से इसके अंदर नहीं बचेगा, तो सिंपल सी बात है, जब यदि आवेश नहीं बचा तो ये आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ नहीं कहलाएगा। तो ये हमने सपोज दैट ये मान लिया है गॉसियन पृष्ठ, जिसके ओ बिंदु से कुछ दूरी पर हमने ये डिस्टेंस मान ली, ये वाला इतना आपका हमने पार्टीशन मान लिया। ये बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लिया, इसीलिए यहाँ डीए और ई ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। और एक ही दिशा में जाने का मतलब है यहाँ पर ये समांतर, और समांतर के अंतर्गत यहाँ पर cos 0 अंश आएगा। एक ही दिशा में जाने का मतलब है cos 0 अंश, और cos 0 के अंतर्गत आपका मान आ जाएगा इसका क्या, cos 0 अंश का मान यहाँ पर रहेगा आपका 1। तो वो अभी हम आगे चलकर बताएंगे। इससे पहले चलो हम बात करते हैं। तो एक आपके कार्ल फ्रेडल गाउस थे, जिन्होंने 1780 में एक नींव रखी। उस नींव से इन्होंने बहुत कुछ आगे अचीव किया। और ये नींव तब रखी गई जब इससे पहले हमारे बहुत बड़े दिग्गज आपके आए, जिनको बताया गया कि कूलाम ने भी अपना एक नियम दिया, E बराबर बताया गया, E बराबर F/Q0। तो E बराबर F/Q0 जो रखा गया इनके अंतर्गत, तो ये जो इनके अंतर्गत रखा गया तो छोटी दूरियों को मेजरमेंट करने के लिए। और वैद्युत क्षेत्र जो होता है, जैसे कोई चुंबक ले लीजिए, उसके अंतर्गत जितना बड़ा चुंबक होगा उसी हिसाब से उसका एरिया होता है। पर जब उसी क्षेत्र में ये आपके कार्ल गाउस आए तो इन्होंने जब देखा तो काफी ज्यादा अच्छा, उस टाइम अचीवमेंट काफी ज्यादा हो रहे थे। तो इन्होंने अपना जब अचीव किया, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये भी चार्ज पर ही बात कर रहे थे, वो भी चार्ज पे बात कर रहे थे। पर यहाँ पर जब देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े छोटे छोटे चार्ज फाइंड कर सकते हो, तब इनकी ज्यादा वृद्धि आने लगी। अब इस चैप्टर में हम गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे और गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, इन दोनों की जानकारी आज हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए और इससे बढ़िया बढ़िया आपको जानकारी मिलने के लिए इस पे बने रहें, और स्किप बिल्कुल ना करें। यदि स्किप करेंगे तो आपका एक कोई कॉन्सेप्ट छूट गया हो सकता है, बीच में हमने किसी टॉपिक में बारे में बात कर ली तो आपका जो टॉपिक छूटा है इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज आइए और हम देखते हैं। तो इसमें हमने कहा कि गॉस की प्रमेय,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाउस थ्योरम। अब गाउस थ्योरम के अंतर्गत जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ बना रखा है जो बंद होना चाहिए। ये पहली बात आपकी होनी चाहिए। दूसरा आपका यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, इसको डी ओमेगा बोलते हैं, जिसकी आगे हम जानकारी आपको देंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पति तक की दूरी को हम आर लेट करेंगे। ये आपका छोटा सा यहाँ पर एरिया लिया गया है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और वैद्युत क्षेत्र और ये आपका क्षेत्रफल सदिश, ये दोनों एक ही दिशा से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा आपको बताएंगे। तो गॉस की प्रमेय के अंतर्गत जब बात की जाती है, तो गॉस की प्रमेय की बात जब करेंगे, तो इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम बात करेंगे इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार जब बात की जाएगी, तो किसी बंद पृष्ठ से, कि बंद पृष्ठ हमने बताया था, पहला नंबर आपको ये ध्यान रखना है कि ये पृष्ठ होना चाहिए बंद। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध कुल आवेश, कुल को यहां पर आप नेट भी बोल सकते हो, नेट आवेश मतलब कुल आवेश या नेट आवेश। तो परिबद्ध कुल आवेश जिसको हम यहाँ पर Q भी बोल सकते हैं, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपकी इसकी डिफिनेशन हो गई। फिर से हम इस डिफिनेशन को रिपीट करेंगे, हमारे संग आप लोग दोहराएंगे तो और अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा और बहुत अच्छी तरह से सीख भी जाएंगे। और ये बोर्ड में भैया आपका 2 नंबर का आता है। तो उपपत्ति इसकी और इसकी जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी जो डिफिनेशन हमने लिखी है उसको आप देखते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर क्या है, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उससे परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, बस प्यार से आराम से इस डिफिनेशन को आप देखते रहेंगे। और इसके बाद हमने क्या बात कही कि इस कॉन्सेप्ट में ही हम क्लियर कर लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की बात आई है। तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब फाई ई, और उससे परिबद्ध कुल आवेश का यहाँ पर क्यू आ गया, ε0 गुना मतलब ε0 1/ε0 गुना हो जाएगा। ये आपकी इसकी डिफिनेशन हो गई। इस डिफिनेशन के अंतर्गत हम चलेंगे, स्टार्ट करते हैं इस डिफिनेशन के अंतर्गत इसकी उपपत्ति में हम चलेंगे। उपपत्ति मतलब प्रूवमेंट इसका चाहेगा। तो प्रूवमेंट भी बहुत छोटा प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा प्रूवमेंट है, पूरा कोशिश करिएगा समझने की। तो यहाँ पर हमने क्या रखा है उपपत्ति के लिए, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा E बराबर पहले वाले लेसन में से कि E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। प्लीज भैया हमारी मेहनत को खराब ना होने देना, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको बड़े अच्छी तरह से बैठ के सुनिए। और सुनने से ये होगा, जब आप हमारा वीडियो 2 बार 3 बार वॉच करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी जो हमारे अंदर एनर्जी है पढ़ाने की। तो इससे क्या होगा, जब एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप बिना कहीं पढ़े लिखे आराम से इसको कवर कर सकते हो। तो जुड़े रहिए। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये तो हमने पढ़ा था। और एक चीज और पढ़ी थी जिसे हमने आपको बताया था, इंटीग्रेशन dA। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू आएगा A। अब यहाँ पर गोला है तो गोले के लिए, तो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल की जब बात की जाएगी तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये आगे हम कॉन्सेप्ट में ये बताएंगे। इससे पहले हमने ये बता दिया इसलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो हम बात करेंगे, जब यहाँ पर अल्पतम की बात की गई है तो अल्पतम के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा,
डी फाई ई लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, डी फाई आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले। डी फाई ई बराबर आपको पता है ई इंटू डी ए, जो वेक्टर लगा देते हैं तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे और वेक्टर हटा देते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉस थीटा लगाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ई डी ए कॉस थीटा। हमने क्या बताया था? एक ही समांतर, मतलब एक ही लाइन में बिल्कुल सीधे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस जीरो अंश। और कॉस जीरो का अंश का ऑलरेडी मान बता रखे हैं। कॉस जीरो बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए बचेगा, डी ए बचेगा। ये कंप्लीट हुआ। अब यहां पर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए, जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब बात की जाएगी तो यहां पर हमने क्या बता रखा है? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर दोबारा वीडियो हमारा देखें, जिससे क्या होगा आपको कि बार बार देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई ई। हमने क्या बता रखा था? यदि यहाँ पर क्यू है तो डी क्यू आएगा, यदि यहाँ पर डब्ल्यू है तो डी डब्ल्यू आएगा। अब इसके बाद फाई ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई की वैल्यू क्या है? ई इंटू डी ए, तो ई इंटू डी ए लिख लेंगे। फिर यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू हमने क्या बता रखा था? इंटीग्रेशन उसी पद संग लगेगा जहां पर डी लगा होगा तो ई को हम बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन किसके संग लगा लेंगे? डी ए के संग लगा लेंगे। अब डी ए के संग इंटीग्रेशन लगा दिया तो ई इंटू इंटीग्रेशन डी ऑलरेडी हम लिख रखे हैं, कितना होता है? ए होता है। तो यहाँ पर हम डॉट करके ए लगा देंगे। अब यहाँ पर ई और ए की वैल्यू लिख लेंगे। तो ई बराबर ऑलरेडी आपको हमने बता रखा है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान आर स्क्वायर। और इधर ए का मान हमने ऑलरेडी बता रखा है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और फाई ई इक्वल टू आपका कितना हो गया? Q बचा ऊपर और नीचे आपका एप्सिलॉन नॉट बचा। Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही आपकी क्या है? गॉस की थ्योरम। यही गॉस की प्रमेय है। यदि अधिकतम ज्यादा है यहां पर चार्जेस आपके तो ई बराबर, यदि अत्यधिक चार्जेस हैं तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा लगा देंगे जो बीजगणितीय योग को शो करता है और क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग। तो ध्यान रखिएगा यदि एक से ज्यादा आपके चार्जेस हैं तो उसके अंतर्गत यहाँ पर सिग्मा और क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा और ये आप उतार लीजिए और नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए अभी आपको हमने गॉस के नियम के बारे में बताया। अब गॉस के नियम के अंतर्गत आपके कूलॉम के नियम का नियमन बताया जाएगा। तो ये भी एक समझ लीजिए, हमने बता रखा था आपको अभी कि कूलॉम का जो नियम है इसके बाद ही गॉस का नियम आया। तो ये काफी बड़े डिस्टेंस फाइंड करने के बीच में और चार्जेस फाइंड करने के लिए ये आपका यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर हमने बता रखा था ऑलरेडी कि ये आपका गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है। जब इसके अनुप्रयोग अभी बताए जाएंगे आपके गॉस के नियम के तो उसके अंतर्गत आपको ये मिलेगा देखने के लिए। तो इसमें हमने क्या बात की कि यहाँ पर आपका बिंदु P1 है और ये दोनों E और DA ये ऑलरेडी एक ही डिस्टेंस में है तो यहाँ पर cos 0 अंश हो जाएगा। cos 0 का मान आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे d फाई E इज इक्वल टू E इंटू DA, आपका इतना हो जाएगा। अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले। और फिर d फाई E इज इक्वल टू E इंटू DA हुआ। फिर आगे जब संपूर्ण की बात करोगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब बात करोगे तो फाई ई हो जाएगा। फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन और डी फाई ई, और डी फाई ई बराबर क्या है? ई इंटू डी ए। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका, ई बाहर कर लेंगे, हमने क्या बताया था? इंटीग्रेशन उसी पद के संग लगाते हैं
जहां पर आपका डी लगा हो, तो यहाँ पर फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा ई, और इंटीग्रेशन डीए, अभी इंटीग्रेशन डीए का वैल्यू ऑलरेडी हम आपको बता रखे थे कितना होता है ए, और गोला है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा क्योंकि आर यहाँ पर हम त्रिज्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितनी 4 पाई आर स्क्वायर। अब अभी गॉस की थ्योरम से हमने अभी देखा था, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से ही हमको कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। तो भैया आपको यहाँ पर गॉस की नियम, गॉस की प्रमेय तो आना निश्चित है, तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय से जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हमने क्या बता रखा है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बता रखा है, तो यहाँ पर फाई ई की जगह पर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे और इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये ऐसे रखा है क्योंकि हमको याद करना है क्या कूलॉम के नियम, मतलब कूलॉम का नियम आप लोग पढ़ रखे हो ना, एफ ई बराबर नहीं, एफ बराबर होता है आपका, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू शून्य अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है कूलॉम का नियम जिसको हमको प्रूवमेंट करना है। अब देखिए इसके आगे, तो यहाँ पर ई को छोड़ के जितना पद है इसको हम इधर ले आएंगे, तो जब ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना पार्ट मिला क्योंकि एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, 4 पाई भी इधर आएगा तो इसके संग जुड़ जाएगा, और फिर इनटू ऊपर क्या था तुम्हारा क्यू था, अपान में क्या हो गया आर स्क्वायर। ये आपकी वैद्युच्छेद की तीव्रता आ गई, ये क्या आ गई वैद्युच्छेद की तीव्रता। अब वैद्युच्छेद की तीव्रता के अंतर्गत आपको बता रखे हैं हम ऑलरेडी, एक वीडियो हमारा बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो के और उसे देख सकते हो वैद्युच्छेद की तीव्रता वाला, तो वो आपको एक एक कॉन्सेप्ट वहां पर मिलेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करें और कोशिश करें कि जो भी आपको बताया जा रहा है उसको अपने अंदर ग्रहण करने की, और ग्रहण तभी कर सकते हो भैया जब इस पर पूरा फोकस करके 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम 5-6 बार देखो। देखने से क्या फायदा मिलेगा कि जब जब आप देखेंगे इसको तब कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके मन के अंदर बिल्कुल कैप्चरिंग करके बैठ जाएगा, और बैठने के बाद वो कभी हटने वाला नहीं है, ये हटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है आपको आ गया। तो ई बराबर आपने पढ़ा था एफ अपान क्यू शून्य, एफ अपान क्यू शून्य है तो क्यू शून्य को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू शून्य इंटू ई। अब यहां पर कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से हम यहाँ पर ऑलरेडी एफ इक्वल टू रख सकते हैं क्यू शून्य इंटू ई। अब ई का मान ऑलरेडी हमको मिल चुका है, यहाँ पर हम प्रेजेंट कर देंगे, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा, ई का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और इधर क्या है आपका क्यू शून्य और अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। ये आपका कूलॉम का नियम हो गया, यही हमको प्रूव करना था। तो गॉस के नियम से कूलॉम के नियम के बारे में जो हमने निगमन कराया, तो इसको आप 2-3 बार देखें, ये काफी बार बोर्ड अटेंड हुए हैं और इस कॉन्सेप्ट से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, और कल इसी से रिलेटेड हम आपको अनुप्रयोग बताएंगे इसके, तो जरूर देखें। आपका समझ लीजिए रिवीजन हो रहा है इस सत्र में, जो बच्चे इससे लाभ उठाना चाहते हैं लाभ उठाएं, आपको बेनिफिट मिल रहा है, समझ लीजिए फ्री आपका, 1 रुपया नहीं पड़ रहा है इसका, तो उससे बेनिफिट लेते रहें। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, और आप लोग देख रहे हो कि पसीना गिर रहा है तब भी हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट के संग देखिए कितनी एनर्जी हम अपने लॉस कर लिया है, और आपकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो हमारा देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जय हिंद।